दोस्तों खबर ऐसी है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई हमें बताइए कि कितना चार्जेज यहाँ पे कटने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सेबी का नया निर्देश आ चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे अब ग्रो ऐप हो गई, पेटीएम मनी हो गई, ईटी मनी, जेरोदा कॉइन हो गया, ये जितनी भी ऐप हैं जहाँ से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे या फिर आप एसआईपी कर सकते थे, अब आपसे पैसे चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या पूरी जानकारी है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और कितना पैसा यहाँ पे कटेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये बुरी खबर है, यानी कि बैड न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, चैनल के ऊपर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं क्या यहाँ पे खबर निकल के आई है और क्या यहाँ पे चार्जेस कटने वाले हैं। ये सभी जितनी भी ऐप हैं क्यों पैसे लेना स्टार्ट कर रही हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी तक जो खबर यहाँ पे निकल के आई है सेबी की तरफ से, क्या वहाँ पे बताया गया है। तो उन्होंने बताया दोस्तों, जितने भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स हैं will soon be allowed to charge investors or fund houses a fee for executing transactions। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर फंड हाउस, इन सब से अब ये क्या करेगा, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने का पैसा लेंगे। तो सेबी ने क्या आदेश दिया है दोस्तों, सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एन एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स डायरेक्ट प्लान्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। जो डायरेक्ट प्लान दे रहे हैं ऐसे म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसमें अब पैसे आपके कटेंगे। अभी तक जितने भी डायरेक्ट प्लान्स थे उसमें पैसे नहीं कटते थे, क्योंकि उसमें कोई मीडियम नहीं होता था, यानी कि बिचौलिया नहीं होता था। अब तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे, लेकिन अब यहाँ पे पैसे आपके कटने स्टार्ट हो जाएंगे। दे कैन चार्ज सम मनी बट ए कमीशन लाइक स्ट्रक्चर विल नॉट बी अलाउड, सेड सेबी चीफ। इन्होंने सेबी चीफ ने बताया है कि एक ट्रांजैक्शन चार्ज होगा, लेकिन एक कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होगा। आगे खबर क्या है दोस्तों कि जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि सेवरल प्लेटफॉर्म्स लाइक ईटी मनी, मैं हाईलाइट इनको कर देता हूँ दोस्तों, ईटी मनी हो गया, ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ये जितने भी डायरेक्ट प्लान्स टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे, जो इन्वेस्टर को डायरेक्ट प्लान ऑफर करते थे म्यूचुअल फंड का या फिर एसआईपी का, तो डायरेक्ट प्लान्स बाईपास डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग टू द इन्वेस्टर्स ओवर द लॉन्ग टर्म। यानी कि जितने भी डायरेक्ट प्लान थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास कर देते, यानी कि बिचौली यहाँ पर नहीं होते थे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता था। अभी तक तो ये क्या था दोस्तों, प्लेटफॉर्म डिड नॉट चार्ज इन्वेस्टर्स एंड डिड नॉट हैव एनी रेवेन्यू मोड एज दे वर नॉट कंपनसेटेड आइदर बाय द फंड हाउस और द इन्वेस्टर। यानी कि अभी तक क्या था दोस्तों, ना तो ये इन्वेस्टर से चार्ज करते थे और ना ही जो म्यूचुअल फंड हाउसेस थे वहाँ से कुछ पैसा चार्ज करते थे। तो इनके पास कमाई का कोई अभी तक जरिया नहीं था जो इनको कंपनसेट कर सके। लेकिन दिस इज सेट टू चेंज विद द रेगुलेटर गिवन सच प्लेटफॉर्म टू ऑप्शंस। इनको अब सेबी ने भाई दो ऑप्शन दे दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं इनको। दो ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन तो ये है दोस्तों, दे कैन आइदर रजिस्टर, पहला तो ये रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। कहाँ पे रजिस्टर करते हैं, एजेंट बन के, जो कंपनियां हैं वहाँ पे, जो फंड हाउसेज है वहाँ पे रजिस्टर करके एजेंट बन सकते हैं। या फिर दूसरा वो क्या कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। तो दो चीज़ हो गई, या तो म्यूचुअल फंड हाउस जो है वहाँ पे एजेंट बन सकते हैं, या फिर स्टॉक ब्रोकर देके और लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं प्लेटफॉर्म। तो दो चीज़ें हो गई, दो चीज़ों में ये रजिस्टर कर सकते हैं, इनको दो ऑप्शन दे दिया है। लेकिन अब बात ये उठती है दोस्तों कि कितना चार्ज यहाँ पे कटने वाला है और ये क्यों चार्ज कर रहे हैं। क्यों चार्ज कर रहे हैं तो इसका तो हमें पता लग गया कि चार्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था जिससे ये पैसे थोड़े बहुत अर्न कर सके। हो गया दोस्तों, अब कितना चार्ज यहाँ पे कटने वाला। तो सेबी ने क्या इसके लिए गाइडेंस लिया है, तो सेबी ने अभी तक यही कहा है कि भाई ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे, लेकिन कितना होगा ये जब जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, वो अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेंगी, उसके बाद में ही पैसे कटने स्टार्ट होंगे दोस्तों। अभी से, यानी कि आज अगर मैं बताऊं, आज मैं वीडियो बना रहा हूं ये 22 दिसंबर 2022 को, तो अभी तक कोई चार्जेस नहीं है। आगे भविष्य में हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद या 15 दिन के बाद भी कुछ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा इन सभी ऐप्स का, तो वो पैसे कटने स्टार्ट होंगे। तो अब इन्वेस्टर को करना क्या है, अभी तक तो इसके बारे में कुछ आया नहीं कि भाई कितना जो पैसे हैं वो कटने वाले हैं। अभी तक इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा तो हमें क्या करना है, क्या हमें इन ऐप के जरिए कंटिन्यू रहना है या इनको एग्जिट कर देना है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। पहला तो ये है दोस्तों कि वो बहुत ज़्यादा, या तो क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं तो क्या करना है, अगर ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं तो क्या हमें इनको एग्जिट कर देना है या फिर इनमें कंटिन्यू रहना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों,
अगर ये पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ऑप्शन ये रहता है दोस्तों, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के AMC हैं उनकी वेबसाइट से हम डायरेक्ट यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारी AMI SIP कट रही है या फिर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, तो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड की AMC है उस वेबसाइट से हम डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन ऐप्स को बाईपास कर देंगे, यानी कि इन ऐप से एग्जिट हो जाएंगे। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन रहता है दोस्तों MF सेंट्रल। ठीक है दोस्तों, ये एक वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MF सेंट्रल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहाँ पे रजिस्टर करके चेकआउट कर लेना। ये कोई ब्रोकरेज चार्जेस या फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे पास में होते हैं दोस्तों, पहला तो है म्यूचुअल फंड AMC में डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट में कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है म्यूचुअल फंड जो सेंट्रल है MF सेंट्रल, उसके वेबसाइट से डायरेक्ट यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो सेबी ने बोला है कि भाई अब ये चार्जेस करना स्टार्ट करेंगे तो वो चार्जेस हमारे पास नहीं लगेंगे। तो दो चीज़ें हो गई दोस्तों। तो अब जो है जितनी भी ये ऐप आप देख रहे हो यहाँ पे, जीरोधा का कॉइन हो गया, ET मनी हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, और भी है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ET मनी प्लेटफॉर्म, और ये जितने भी हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रही हैं दोस्तों, वो सब अब पैसे चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। नोटिफिकेशन उनका आएगा, उसके बाद से यहाँ पे कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए कि कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड AMC की वेबसाइट से वहाँ से कैसे हम रजिस्टर करके कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मान लीजिए हमारे ग्रो में कुछ फंड चल रहा है, यानी कि हमने कोई प्लान ले रखा है म्यूचुअल फंड का या फिर SIP ले रखी है, तो उसको कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे उस पैसे कंटिन्यू रहते हुए हम म्यूचुअल फंड AMC की वेबसाइट से पैसे वहाँ पे डाल सकते हैं, हमारी SIP कर सकते हैं, कैसे उनको ट्रांसफ़र करना है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों। और पहले हमने एक दो वीडियो और डाले हैं SIP के रिगार्डिंग कि SIP किन भाइयों को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, SIP की डेट हमें क्या रखनी चाहिए, ऐसे कई वीडियो चैनल के ऊपर है दोस्तों, आप जाके उनको ज़रूर चेकआउट कर लेना। और ये जो सेबी का जो नया निर्देश आया है, इसके रिगार्डिंग आप क्या कहते हो, क्या ये सेबी ने सही किया है कि नहीं किया, और जितनी भी ये जीरोधा हो गया, ET मनी हो गया, पेटीएम या ग्रो हो गया, इनको कमाई का जरिया, क्या इन्होंने ट्रांजैक्शन चार्ज लेके कमाई का जरिया जो ये स्टार्ट किया है, कि तो ये कैसे वर्क करेगा। वर्क तो कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब ज़्यादा अकाउंट्स हो जाते हैं, पैसे ज़्यादा आने लगते हैं, तो इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और जब इनके पास में कोई कमाई का जरिया नहीं है तब। तो मेरे हिसाब से सेबी ने जो गाइडेंस यहाँ पे दी है कि अब चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल नाम मात्र का ही होगा दोस्तों। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बहुत माइनर यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज होगा जो आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो मैंने जो आपको दो आइडियाज़ दिए हैं कैसे आप कर सकते हो, या तो MF सेंट्रल से कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड की AMC की वेबसाइट से आप कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शन है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इनको शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो में इतना ही है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।